दोस्तों, सबसे पहले आपको धनतेरस, छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती तथा छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और आने वाले सभी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं सत्यप्रकाश तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शिल्पा इलाहाबादी के इस स्पेशल एडिशन में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें इस दीपावली पर सभी के साथ में समन्वय स्थापित करना होगा। चाहे जानवर हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों या कोई भी हो, प्रकाश से अंधकार तक और अंधकार से प्रकाश तक की जो लड़ाई है वो हमेशा चलती रहती है। देव जो हैं वो देवता, मनुष्य और छोटे से छोटे ह्यूमन बीइंग सभी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण आने वाला यह शताब्दी होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आने वाले समय में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो हम धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें, प्राकृतिक दृष्टिकोण से बात करें या किसी अन्य दृष्टिकोण से बात करें, आपके लिए यह ब्लॉग देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह सांकेतिक ब्लॉग होने वाला है, जिसमें आप प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को पिछले एक शताब्दी में देख चुके हैं और आने वाले शताब्दी में और घोर अंधकार की ओर जाता हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता हुआ, चाहे वर्षा हो या अन्य कोई भी ऋतु हो, त्यौहार हो या सब चीज़ में आप परिवर्तन देखेंगे। आजकल अगर हम बात करें साधु की और विभिन्न कथावाचकों की, तो वो केवल रील तक सीमित रह गए हैं। शायद रील के अलावा भी वो बहुत सारे कार्य कर सकते थे, मगर वो उन सभी कार्य करने में पता नहीं क्यों चूक जाते हैं या नाकाम रहते हैं या बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं कोई उनका ना आलोचक हूँ न समर्थक हूँ। इस समय तटस्थ होने के नाते आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, क्या वो अपना कार्य करते हैं? प्रकृति की दृष्टिकोण से जितने भी प्राकृतिक व्यक्ति हैं, जिनको प्रकृति की जिम्मेदारी है, चाहे सरकार से लेकर के एक इंसान हो, प्रकृति के ऊपर सभी निर्भर है। क्या हम सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं? फूल तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आज भी कर रहे हैं। वो जैसे खिलते थे फूल खिल रहे हैं, जैसे सुगंध देते थे वो सुगंध दे रहे हैं। वो अपनी जो व्यवहार है वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ रहे हैं। पेड़ पौधे, हरियाली, गेहूँ, चावल, अनाज हमें अन्न देता है और उसी अन्न से हम सभी इंसान का अस्तित्व है। मगर क्या उस अन्न में अब वो शक्ति रह गई है? यूरिया सहित अन्य उर्वरक जो खाद है, उस खाद से चाहे इंसान हो या जानवर, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है हम देख ही सकते हैं। एक जानवर का भी व्यवहार बदल रहा है, पशु पक्षियों का व्यवहार बदल रहा है, प्रकृति का व्यवहार बदल रहा है और साथ ही साथ में साइंस जिस प्रकार से हावी हो रहा है, आने वाले दिनों में एआई का युग होने वाला है। और जिस प्रकार से पहाड़ों में कोहरा और साथ ही साथ में पहाड़ों की जो दिनचर्या है वो भी बदल रही है, वह एक बहुत बड़े संकट की ओर भी इशारा करती है। इस दीपावली इसके विषय में भी हमें सोचना होगा। जब हम अंधकार पर प्रकाश की विजय प्राप्त कर रहे होंगे घर पर दिवाली जलाकर, तो हमें ये सोचना होगा कि इस दीपावली हम ये कम से कम सुनिश्चित कर लें कि आने वाले दिनों में जो ग्लोबल वार्मिंग से हमें लड़ना है उसकी रूपरेखा किस प्रकार से हम तय करेंगे। चाहे हम आम इंसान हो या सरकार हो, सभी को यह सुनिश्चित कर देना है, क्योंकि सूर्य उगेगा और हमेशा उगता ही रहेगा। वह अपना व्यवहार नहीं छोड़ देगा। अंतरिक्ष में व्याप्त तमाम तारामंडल अपना कर्म, कर्तव्य, स्वभाव नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम इंसान ही अपना स्वभाव क्यों छोड़े? जानवर का स्वभाव जो है वह भी अपना स्वभाव करता ही है। वह पहले जंगलों में रहता था, अब इंसान के बहुत पास आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद हमने जंगलों को नष्ट कर दिया है। अब हम अंतरिक्ष में इतनी ऊंची छलांग लगा रहे हैं कि शायद अंतरिक्ष से भी आने वाले खतरों के विषय में भी हमें सोचना होगा। मानव जो है वह साइंस के माध्यम से विभिन्न उपग्रह कर सकता है। यह अंतरिक्ष हमारी आकाशगंगा, जिसे मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं या मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, इस मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी स्टार हैं, तारे हैं, टिमटिमा रहे हैं, उन सभी का अपना एक अस्तित्व है। साथ ही साथ में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है। तो यह बड़ा सोचिए कितना रोमांचकारी और अद्भुत
क्षण है कि हम उस गैलेक्सी के उस ग्रह में रहते हैं जहाँ की जीवन संभव है। तो उस जीवन को हमें बनाए रखना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्या हम इस कर्तव्य को पूरा करते हैं? अगर हाँ, तो आप कृपया अटेंशन अपना दे करके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो हमें अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मैं सत्य प्रकाश तिवारी पुनः आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड विल ब्लेस यू। इस दीपावली आप सभी लोगों का अगर जन्मदिन है तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ में आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो, सभी खुशियाँ आपके नसीब में हो, आप उन सभी लक्ष्य को प्राप्त करें जो इस दीपावली आप बनाएंगे। और ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।